नारुतो फैंडम के बीच एक डिबेट कभी खत्म नहीं होती, उचिया वर्सेस उज़ुमाकी। कुछ लोग सोचते हैं बायस्ड होगी कि उचिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोग उज़ुमाकी, क्योंकि कोई उज़ुमाकी का सपोर्टर है और कोई उचिया का। तो आज हम देखने वाले कौन सी क्लैन एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम उनकी एक्सटर्नल पावर्स हटा देंगे और ट्रेनिंग भी, लाइक बोरुतो का कर्मा, नारुतो को कुरामा, मादरा की टेंटेल्स और हाशिरामा सेल, सास्के की रिनेगान और उस क्लैन की इनिट एबिलिटीज या वो क्लैन जो एबिलिटीज यूज करते हैं वो ही लेके चलेंगे। और अगर उस क्लैन में 4 या 5 बंदे वो एबिलिटीज यूज कर रहे तो हम मान लेंगे कि एवरेज मेंबर भी उस एबिलिटी को यूज करने के कैपेबल है। तो क्लैन वॉर के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना जिनकी बेस पे देखेंगे हम एक्चुअली में कौन इस विन को ले जाएगा। तो पहला है चाकरा। उज़ुमाकी क्लैन के बंदों को तुम डेफिनेटली चाकरा से ही जानते होंगे, क्योंकि एवरेज बंदे के पास भी चाकरा रिजर्वेशन बहुत ज्यादा रहता है। इनका चाकरा ज्यादा होने के साथ साथ काफी ज्यादा डेंस भी होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ज्यादा देर तक jutsu चल सकते हैं, बहुत ज्यादा थकने के बाद भी कॉन्शियस रहते हैं और फाइट के बीच में रिकवर भी काफी जल्दी कर लेते हैं। जैसा तुमने एनीमे में भी देखा होगा, जब सास्के को चाकरा की बहुत ज्यादा नीड होती थी वो काइन का चूस लेता था चाकरा और उससे हीलिंग भी अपने आप को प्रोवाइड करवा लेता था। कुशिना नारुतो की मम्मी जिससे नाइन टेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तब भी बंदी कॉन्शियस और जिंदा थी, जो कि लिटरली इंस्टेंट डेथ है। तभी उज़ुमाकी को आइडल जिंचुरी की कहा जाता था। उचिया शारिंगान या आइस रिलेटेड टेक्निक यूज कर ले तो बहुत जल्दी फुस हो जाते हैं। मादरा को भी हाशिरामा सेल्स लगे थे अपने चाकरा लिमिट को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन चाकरा ही नहीं है जो तुम्हें विन दिला सकता। और भी पॉइंट्स है जो एवरेज उचिया या उज़ुमाकी को चाहिए इस वॉर को विन करने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी और टफनेस। उज़ुमाकी में सिर्फ चाकरा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इन्हें मारना भी काफी ज्यादा टफ होता है। यहाँ कोई मैं हीलिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लाइफ फोर्स की। एवरेज उज़ुमाकी अगर तुम उसमें जानलेवा हमला कर दो तो उसे सहन कर सकता है, कितनी भी ब्लीडिंग हो जाए तब भी फाइट वो कंटिन्यू रखेगा और फाइट में डायरेक्टली कोलैप्स नहीं करेगा। जैसे तुम इन सबको देख सकते हो, कितना भी मान लो भाई बंदे ना ही गिरते ना ही मरते, बार बार वापिस आ जाते हैं। तो ये साफ डिनोट करते कि इनकी बॉडी कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है और फेटल ब्लोज को भी इनकी बॉडी टैंक कर सकती है। अब उचिया का भी तुम देख सकते हो, एवरेज उचिया बॉडी बेस किसी भी अटैक को हार्डली टैंक कर सकता है, लेकिन उसकी हैक शारिंगान की वजह से वो डॉज, काउंटर या एंटीसिपेट कर सकता है अपोनेंट के नेक्स्ट मूव्स को। लेकिन अगर बंदे ने उचिया को पकड़ लिया और उसे मार दिया तो वो वही डायरेक्टली टैब हो जाएगा, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी उज़ुमाकी की तरह नहीं है। लेकिन डिफेंस ही हर चीज नहीं होता, स्पीड, रिफ्लेक्स, कॉम्बैट फ्लो ये भी मैटर करते हैं, जो कि उचिया के पास काफी ज्यादा बेटर है। उचिया की एबिलिटी शारिंगान इन्हें चाकरा फ्लो रीड करना और नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जो इन्हें हर बार बैटल में मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे कोई मांगे क्यों शारिंगान की बात नहीं कर रहा, ये बेस शारिंगान है, उसी के फंक्शन है ये सारे। जैसा तुमने देखा होगा मिड टियर फाइटर्स शिशुई, इताची, साराडा कोई भी फास्ट अटैक को मिड एयर में काउंटर कर लेते हैं, लेकिन ये सब उज़ुमाकी के पास नहीं होता, इसीलिए वो मेजरली निंजा टूल्स या वेपन्स यूज करते हैं फाइट में। लेकिन स्पीड से ही फाइट नहीं जीते जाते, लाला हैक्स भी मैटर करती है, यहाँ से फाइट सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है। बेस शारिंगान गेंजुत्सु कोई गॉड टियर चीज नहीं है, लेकिन फाइट में एक एक सेकंड भी मैटर करता है, जो यही शारिंगान उचिया को दिलाती है। तुमने नारुतो में देखा होगा किसी भी फाइट में सबकी उचिया से आई कांटेक्ट करने में काफी ज्यादा फटती थी, क्योंकि उन्हें पता था ये हमारा फ्लो तोड़ सकता है, हमें किसी इल्यूजन में डाल सकता है। जैसा तुमने देखा होगा बेस गेंजुत्सु भी काफी ज्यादा ओपोनेंट्स पे वर्क कर सकती है, जो कि किसी भी वॉर की ओपनिंग के लिए काफी ज्यादा एडवांटेजियस है। वीनो की सबके पास नहीं होती और सब उचिया क्लैन में ही नहीं चल सकते, लेकिन हाफ से ज्यादा लोगों के पास तो एक्चुअली में है। उज़ुमाकी के पास कोई भी इस वाली गेंजुत्सु को काउंटर नहीं है, अनलेस वो अंटिल बाहर से लर्न करें। लेकिन उज़ुमाकी के पास भी भाई काफी ज्यादा बेटर हैक्स है, वो है सीलिंग टेक्निक्स। सारे के सारे नेशंस डरते थे उज़ुमाकी से और उन्हें लगता था ये काफी ज्यादा मेजर थ्रेट है उनकी सीलिंग टेक्निक की वजह से, इसीलिए सारे नेशन एक हो गए उन्हें इरेडिकेट करने के लिए। तो हैक्स में ये चीज मैटर करती है, अगर फाइट शॉर्ट टाइम के लिए चली तो उचिया ले जाएंगे, अगर लॉन्ग टाइम चली तो उज़ुमाकी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी सीलिंग टेक्निक को थोड़ा टाइम चाहिए होता है और टाइम वाला मिल गया तो अपोनेंट्स की भाई कमर तोड़ देते हैं। लेकिन उनकी कमर तोड़ने से पहले उचिया के पास काफी ज्यादा ऑफेंसिव फायर पावर है। एवरेज उचिया के पास फायर स्टाइल, शूरिकेन jutsu, काइजुत्सु, निंजुत्सु सब है और ये सब चीजें ये इनका सबसे डेंजरस ऑफेंस। फायरबॉल तो तुम्हें पता होगा क्लैन का सिग्नेचर मूव, इसी से वो बैटलफील्ड में प्रेशर बनाता है। जैसे उसने अपना फायरबॉल अपोनेंट के ऊपर चला, उसे पता है कि अपोनेंट डॉज करेगा और इस डायरेक्शन से करेगा, तो वहीं
वहीं पे वो अपोनेंट को ट्रैप कर लेता है। लेकिन उज़ुमाकी की फायर पावर इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लो है। ये मोस्टली सीलिंग टेक्निक्स और टाइम लेने वाले jutsus का यूज करते हैं, ना कि घुसते ही मारने वाली टेक्निक पे। लेकिन अगर उचिया ने उज़ुमाकी को अपनी फायर बॉल में ट्रैप कर लिया तो वो एक्चुअली क्या उसे किल कर पाएगा? तो यही चीज लाती है उज़ुमाकी को गेम में वापस, उनकी डिफेंसिव टफनेस। उज़ुमाकी का डिफेंस इतना तगड़ा है, अगर तुम उन्हें कितना भी मार लो, उनकी ब्लीडिंग करवा लो, उन्हें बहुत ज्यादा थका दो, या तुम उसे फेटल ब्लो भी दे सकते हो, तब भी वो वापस आएगा। लेकिन उचिया के सीन में ये नहीं है। जैसे उन्होंने अपनी आई रिलेटेड या शारिंगा रिलेटेड टेक्निक यूज करी, उनका चक्र खत्म होने लग जाता है। जैसे उचिया का स्टेमिना गया तो उनका डिफेंस भी गया, तो यहाँ पे मिल जाती है ओपनिंग उज़ुमाकी को। लेकिन उचिया भी कम नहीं है, वो पूरे के पूरे क्राउड या बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गेंजुत्सु या फायर स्टाइल से। गेंजुत्सु से वो बैटलफील्ड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, हेजिटेट करा देते हैं उनके अपोनेंट्स को, और बैटलफील्ड में ये डर बैठा देते हैं इनसे आई कांटेक्ट मत बनाना, और ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन उज़ुमाकी को भाई टाइम चाहिए होता है। स्किल्स की बात करो तो भाई उचिया क्लैन स्किल्स में बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। उनका हर मेंबर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर या किलर रहता है। तुम कोई भी उचिया को उठा लेना, चाहे वो रोड पे घूम रही या पुलिस फोर्स में, सब के सब ट्रेंड फाइटर होते हैं। वेपन हैंडलिंग तो ऐसे करते हैं जैसे बच्चों को खिला रहे हो। स्क्वाड कोऑर्डिनेशन देख लेना कितना अच्छा रहता है अदर मेंबर्स के साथ उनका। उचियाज में सारे के सारे फ्रंट लाइन फाइटर्स रहते हैं जो जल्दी से जल्दी किसी का काम खत्म करने के कैपेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि उचिया किसी भी चीज को मिस कर दे, भाई उनका किल कंफर्मेशन एक नंबर होता है। किसी भी फाइट में देख लेना उनकी प्रिसीजन स्ट्राइक्स कितनी डेडली रहती है, एक भी बंदा मिस नहीं करते वो, जैसे इताची ने अपने क्लैन को भी करा था। उनकी गेंजुत्सु ओपनिंग्स भाई सबको गेंजुत्सु के अंदर डाल सकते हैं वो, और उनका फाइव स्टाइल फिनिश तो भाई एक नंबर। लेकिन अगर इतना करने के बाद अपोनेंट फिनिश ही ना हो, फार फाइट लॉन्ग टर्म तक चले, तब यहाँ पे ले जाते हैं उज़ुमाकी बाजी। क्योंकि तुम इनसे लॉन्ग फाइट्स करवा लो, रिपीटेड बैटल्स करवा लो, या किसी भी चीज को टैग करने को बोल दो, हिट लेने को बोल दो, फेटल ब्लोज लेने को बोल दो, चाकरा में फाइट करवा लो भाई इनसे, ये बंदे थकने ही नहीं वाले। चाहे अपोनेंट पूरा का पूरा अपना सब कुछ घिस दे, लेकिन ये नहीं घिसेंगे। देखो इन सारे पॉइंट के बेस पे इस फाइट के दो सिनेरियो बनते हैं। अगर फाइट शॉर्ट हो, कम मेंबर्स के बीच में हो, तो ये फाइट ऊंचा ले जाने के कैपेबल है। लेकिन अगर ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चले और ज्यादा मेंबर्स फाइट कर रहे हैं दोनों क्लैन के, तब ये फाइट उज़ुमाकी के फेवर में जा सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी स्लाइट एज है एवरेज मेंबर्स के अकॉर्डिंग उचियास के फेवर में। कमेंट करके बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी जीतने वाली है।